साक्षी के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। ये लव जिहाद है जो देखने को मिल रहा है पूरे देश में। केरला स्टोरी देखने के बाद भी लोगों को शर्म नहीं आई। मेरे हिसाब से जितने बड़े अपराधी साहिल खान है, इतने बड़े अपराधी वही लोग हैं जो देख के जा रहे थे वहाँ से। फांसी दो, फांसी दो। जितने हिंदू है एक हो जाओ, जब तक हिंदू एक नहीं होंगे ये काम होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे। वहाँ से निकलने वाला हर एक व्यक्ति दोषी है जिसने साक्षी को बचाने की कोशिश न करी। कि साक्षी के साथ में जो हो रहा था, जनता वहीं पे खड़ी होकर देख रही थी। कोई चेहरे पे तेजाब फेंक जाता है, कोई खड़े होकर पत्थर मार देता, कपट है, तिलक लगा रखा, कलावा बांध रखा, क्यों हमारा बेच लिया उन्होंने। इन साहिल जैसों से दबके ना रहे और उनके चक्कर में मौत का शिकार ना हुए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हम आग्रह कर रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके इस बहन को, जो भी ये अपराधी है उसको ये मिले, फांसी की सजा मिले। और अभी तक तो नरम दल से काम हो रहा था, अब से गरम दल से काम होगा। पानी का बिल फ्री नहीं चाहिए हमें, हमारी बहन सुरक्षित चाहिए। ये सब सेकुलरिज्म है भाई, सेकुलरिज्म। हम हिंदू लोग सेकुलरिज्म मानते हैं। हमारा भी अब्दुल उसी अब्दुल के जैसा है, सारे अब्दुल एक जैसे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मैं हूं आपके साथ रमन। 28 मई को साक्षी हत्याकांड के बाद पूरा देश स्तब्ध है। जिस तरीके से साक्षी बिटिया को 40 बार से ज्यादा चाकू घोंपकर उस साहिल नाम के दरिंदे ने उसको मौत के घाट उतार दिया, जिस तरीके से वो सीसीटीवी फुटेज में सारी घटना कैद हुई, वो सीसीटीवी फुटेज जो कोई भी देखता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो सीसीटीवी फुटेज जिसको देखकर सारे सवाल शासन प्रशासन पर उठते हैं, और जिस तरीके से वो सीसीटीवी फुटेज में सारी घटना कैद हुई और साफ तौर पर देखा जा सकता है जिस तरीके से वहां पर तमाशबीन होकर तमाशा देखने वाले लोग भी वहां पर मौजूद थे। लेकिन अब बात साक्षी के न्याय की आती है। साक्षी को आखिर न्याय कैसे मिलेगा? जिस तरीके से लगातार दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है, न्याय की मांग हो रही है। साक्षी की जिस तरीके से हत्या करी गई, साहिल को लेकर फांसी की मांग है। हर सड़कों पर यहाँ पर न्याय के लिए कैंडल मार्च कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि साक्षी को सही तरीके से न्याय मिल पाए। जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ कुछ हमारे साथ महिलाएं हैं। मैडम, साक्षी के न्याय की बात आती है, कैसे देख रहे हैं? सर, साक्षी के न्याय की बात आती है, साक्षी को न्याय मिलना चाहिए। सरकार को जल्दी से जल्दी कोई डिसीजन लेना चाहिए ताकि आगे जाके कोई ऐसा हादसा ना हो, और जनता को भी जागरूक होना बहुत जरूरी है इसके लिए। जब जनता जागरूक नहीं होगी तो आगे क्या बढ़ेगी ये बातें। जनता ने, जैसे अभी हमने देखा था कि साक्षी के साथ में जो हो रहा था, जनता वहीं पे खड़ी होकर देख रही थी। उसमें से कहीं हमारी बहन बेटी होती तो जनता खड़ी होकर तो नहीं देखती उस टाइम पे। तो सबकी बहन बेटियां हमारी भी हैं। सब ये चीज़ सोच के चलेंगे तो जनता अपने आप ही जागरूक होगी। पुलिस तो बाद में आती है। जिस टाइम लिया होता तो आज ये शायद हादसा नहीं होता। उस टाइम किसी लड़के ने, इतने लोग खड़े थे, किसी ने एक्शन लिया होता तो शायद आज ये हादसा हमारे बीच नहीं होता। इसीलिए हम सबको जागरूक। कट्टरपंथी है उनको अवॉइड करो, उनसे सामान लेना अवॉइड करो, उनकी दुकान अवॉइड करो। जितने हिंदू है एक हो जाओ, जब तक हिंदू एक नहीं होंगे ये काम होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे। अगर जैसे हिंदू एक हो जाएंगे तो ये अपने आप ही डर के लगेंगे, क्योंकि अगर रोड पे अगर ऐसे कत्ले होते हैं तो आदमी को उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, इन्हें डरना नहीं चाहिए, इनको मारना चाहिए। मैडम, एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि क्या दिल्ली के अंदर महिलाएं सुरक्षित हैं? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी सुरक्षित नहीं है। ये केस तो अभी आया, इससे पहले भी काफी केस आ चुके हैं। कोई चेहरे पे तेजाब फेंक जाता है, कोई खड़े होकर पत्थर मार देता, कोई ये चीजें पता भी नहीं। कितने केस ऐसे हैं जो जनता के अंदर आते ही नहीं, पता ही नहीं लगता। रोज के 1-2 केस होते हैं, ये तो पता लग गया ठीक है, सामने आ गया तो ये आगे बढ़ रहे हैं लोग। पर जनता को जागरूक होना ही पड़ेगा। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तो कुछ भी नहीं हो सकता है। मैडम, महिला सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे? महिला सुरक्षित है ही नहीं तो क्या कहेंगे। महिला सुरक्षित नहीं है, क्या? बिल्कुल भी नहीं है महिला सुरक्षित, बिल्कुल भी नहीं है। ये कांड होता ही रह रहा है। अगर महिला सुरक्षित होती तो साक्षी के साथ ये काम ही नहीं होता। बसों में, गाड़ियों में, कैब में, ऑटो में अभी भी ये छेड़खानियां चलती रहती है महिलाओं के साथ। जब तक हम सब ये मिलकर इसके पीछे आवाज नहीं उठाएंगे तब तक हमारी कोई भी बहन बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी। वो बदल रहे हैं, नाम बदल रहे हैं, नाम नहीं बदलना चाहिए। वहाँ पर जो लोग तमाशबीन होकर तमाशा देख रहे थे उनके बारे में क्या कहना है? उनके बारे में यही कहना है कि सबसे बड़े तो
वही है कि जो खड़े होके देख रहे हैं, उनमें से कोई एक भी अगर आगे बढ़ता तो सारे ही पीछे आ जाते, वो बच भी जाती और आज हमारे बीच में ही होती वो। पर वहाँ पे किसी ने एक्शन नहीं लिया, पर एक्शन लेना बहुत जरूरी था, क्योंकि एक्शन ले लेते तो आज साक्षी हमारे बीच में ही खड़ी होती। किसी ने भी हिम्मत नहीं दिखाई, इतने लोग भीड़ में से अगर एक भी करता तो एक के साथ 2-4 जरूर खड़े होते। तिलक लगा रखा, कलावा बांध रखा, क्यों हमारा बेच लिया उन्होंने? मैडम यहाँ पर अगर बात ये हिंदू मुस्लिम की ना है, बिटिया की न्याय पे बात है कि न्याय की बात है, बिटिया की न्याय की बात है, हिंदू मुस्लिम आप लोग बोल रहे कि तो हिंदू इसलिए महिला सुरक्षित नहीं है ना, हिंदू हमने इसलिए कह रहे हैं कि ये क्यों मार रहे हैं। 90% जो है ना मुस्लिम ही है। हाँ, जब तक साहिल जैसों को अच्छी सजा नहीं मिलेगी, जब तक वो देश के लिए यूँ नहीं बनेगा कि हाँ ऐसा होता है, तब तक ये कांड होते रहेंगे। अगर सरकार इसके खिलाफ कुछ बढ़िया एक्शन लेती है, अगर कोई अच्छा मोटिव छोड़ती है कि ऐसा उनके साथ होगा अंजाम, तब जाके साक्षी जैसे हत्यारों को सजा मिलेगी और आगे कोई करने से डरेगा ये, और हिंदू लड़कियों को छेड़ने से डरेगा। और ये कलावा पहन के टीका लगा के जो ये बनते हैं कट्टर लोग और लड़कियों को फंसाते हैं, ये बंद होगा। सरकार को कुछ ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि आगे जाके हमारी हिंदू बहनें सड़क पे अच्छे से घूम सके और रात को भी निकल सके, इन साहिल जैसों से दबके ना रहे और उनके चक्कर में मौत का शिकार ना होए। हमें इनके तरफ एक्शन लेना है। और ज़्यादातर जो अगर वो जहाँ वहाँ पे बहुत लोग से खड़े थे जो बचाना चाहते वो साक्षी बहन को अब आज बचा सकते थे, हमारे बीच में खड़ी होती है। वहाँ पे जो लोग जिस हिसाब से जो लोग खड़े थे, जिस हिसाब से खड़े थे उस हिसाब से बचा सकते साक्षी बहन को। कोई जागरूक नहीं है, जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे तो ऐसे ही होता रहेगा साक्षी जैसा। हमें न्याय करना चाहिए, उसको फांसी होनी चाहिए। और अभी तक तो नरम दल से काम हो रहा था, अब से गरम दल से काम होगा। पता लगना चाहिए कि हाँ हिंदू भी हैं। हमें बिजली का बिल, पानी का बिल फ्री नहीं चाहिए, हमें हमारी बहन सुरक्षित चाहिए। हमें अगर ये कलावा पहन के हिंदू बन के ये हमारे सामने आते हैं तो ये नहीं चलेगा। हिंदू बन के हमारी हिंदू बहनों को छेड़ रहे हैं, क्या ये सही बात है? ये कट्टरपंथी फैलाना चाह रहे हैं कि एक रोटी खा लेंगे लेकिन सही रहेंगे, अपनी बहनों को सुरक्षित रखेंगे, मेहनत की एक रोटी खा लेंगे, पर ये ऐसी पंथी नहीं करेंगे कि हमारी बहन रोड पे पिट रही है और हम खड़े देखें। हम वो हिंदू समाज ऐसा नहीं है, ठीक है? ये साहिल जैसों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि सरकार ऐसी सजा बना दे इनके खिलाफ कि साहिल जैसे अनेक आके डरे कि हमें हिंदू के खिलाफ अगर एक अक्षर भी कुछ बोल दिया तो हमारी ये सजा मिलेगी। साक्षी के रुद्राक्षी माला और ये कलावे से कुछ नहीं होता। ये कट्टरपंथी इनमें इतनी बच चुकी है कि ये सब सेकुलरिज्म है भाई, सेकुलरिज्म। हम हिंदू लोग सेकुलरिज्म मानते हैं, बाहर के जो होते हैं वो नहीं मानते इन चीज़ों को। अगर हम हिंदू लोग सेकुलरिज्म को मना कर दें तो ये सब होना ही बंद हो जाएगा। ये यहाँ पर हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? हिंदू मुस्लिम नहीं है, हम हिंदू लोग क्या सोचते हैं कि अगर मैं कोई स्टेटस डालता हूँ, मेरे दोस्त हैं काफ़ी, वो बुरा मान जाएंगे, ये कर जाएंगे, लेकिन वो बुरा नहीं मानते हैं भाई, वो तो सब खुलेआम करते हैं, खुलेआम जवाब देते हैं। मुस्लिम इसलिए आया है क्योंकि आपने इतने केस सुन लिए जिसमें लड़की को काट के फ्रिज में रख दिया, लड़की को मार दिया रोड पे, इसमें एक भी हिंदू भाई नहीं निकला हमारा। जितने भी निकले हैं सारे कट्टर मुसलमान निकले। हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, पर ये जो कट्टर लव जिहाद फैला रहे हैं हम उनके खिलाफ हैं। इनको सजा मिलनी चाहिए। मुसलमान भाई बुरा नहीं है, पर ये जो लव जिहाद के चक्कर में मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं, हमारी हिंदू बहनों को पीड़ित कर रहे हैं, काट रहे हैं, मार रहे हैं, इनके खिलाफ सजा होनी चाहिए। फांसी दो, फांसी दो। सुरक्षा व्यवस्था की आवाज़ उठ रही है, जिस तरीके से शासन प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं, क्या कहना है? दिल्ली में और भी साक्षी हैं, कई साक्षी, क्या वो सुरक्षित हैं? नहीं, कोई जिस तरीके से इस मुद्दे को अब लव जिहाद का एंगल दे दिया गया है, बात यहाँ बेटी की, साक्षी की न्याय की आती है। सर जिस प्रकार साक्षी की एक छोटी सी लड़की थी, 15 साल की नाबालिग की लड़की, सर आप मानोगे नहीं, एक चक्कू लगने पर इंसान को इतना दर्द महसूस होता है, तो आप 40 चक्कू मान सकते हैं कि किस प्रकार की पीड़ा देखने को मिलेगी। सर उसके सर में चक्कू मार दिया। साहिल उसका नाम जब था, मैंने देखा जब उसका, तो साहिल शर्मा बताया जा रहा था। जब उसकी पुलिस द्वारा पड़ताल की गई तो वो एक साहिल खान नामक युवक था जिसने साक्षी की मना करने पर कि मेरे साथ ही रहे, ऐसी चीज़ पर मना करने पर उसको 40 चक्कू मारकर उसकी हत्या कर दी। साथियों इस प्रकार की घटना कोई आम बात नहीं है। ये ऐसी घटना अंकिता श्रद्धा नाम की लड़की को आप दिल्ली में ऐसा सुनने को मिला होगा, इसके 35 टुकड़े कर दिए गए थे। ये कोई आम चीज़ नहीं है कि आप 35 टुकड़े करके फ्रिज में रख दो। तो ये लव जिहाद है जो देखने को मिल रहा है पूरे देश में। केरला स्टोरी देखने के बाद भी लोगों को शर्म नहीं आई कि ऐसे केस हमें देखने को मिल रहा है, वो भी दिल्ली में। मैं ये नहीं मानता कि साहिल खान अकेला दोषी है, वहाँ से निकलने वाला हर एक व्यक्ति दोषी है जिसने साहिल
जिसने साक्षी को बचाने की कोशिश ना करी हो। मेरी एक ही अपील है उच्चतम न्यायालय से कि उसको नॉर्मल केस के माध्यम से कि 2 साल 10 साल तक नहीं चलना चाहिए वो केस, उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्द सज़ा देनी चाहिए। क्योंकि आपके पास सारे सबूत हैं, आपको क्या पड़ताल करनी है? आप पे सारे सबूत होने के बावजूद भी अगर आप फांसी में देरी करोगे तो ये तो बहुत शर्मनाक बात है। लेकिन कहीं ना कहीं शासन प्रशासन पे भी दिल्ली के बात उठ रही है, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन जो कि बीजेपी के अंडर आता है और लोग केजरीवाल पे सवाल उठ रहे हैं, उस पर क्या कहना है आपका? सर देखो, दिल्ली सरकार जो है वो केजरीवाल के अंदर आती है, पर आधी दिल्ली केंद्र सरकार, जो पुलिस है वो केंद्र सरकार के अंदर आती है। सर गली में क्या पता कौन किसका मर्डर कर रहा है, हर जगह आपकी पुलिस व्यवस्था तो खड़ी नहीं हो सकती, पर ये हमें इस वहाँ के मोहल्ले वाले लोगों को सतर्क होना पड़ेगा कि ऐसे जब उसने एक चक्कू मारा ना, वहाँ पर कम से कम 5 लोग खड़े थे, एक चक्कू मारते क्यों नहीं रोका गया साहिल खान को? क्यों वहाँ पे देखते रहे लोग? उनको शर्म नहीं आई क्या? अभी भी देश में हिंदू लोग सेकुलर का मानसिकता लेके बैठे हैं, जहां वो 2047 तक अपना मुस्लिम कानून, मुस्लिम राष्ट्र स्थापित करने के लिए बैठे हुए हैं। ये हमें समझना होगा जल्द से जल्द। मैं अपनी वाणी को यही खत्म कर रहा हूं। न्याय, बेटी के न्याय के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, बेटी के न्याय के लिए दिक्कत यहाँ पर है कि एक बेटी के साथ में अगर ये घटना हो तो हम उसको कहेंगे कि ये क्राइम हुआ है, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से पूरे देश में ये घटना रोज हो रहा है। तो घटना एक बहन के साथ में अगर न्याय की बात हो रही है, यानी कि समूचे देश की बहनों को न्याय मिलना चाहिए। विषय यहाँ पर है कि ये एक सोची समझी साजिश और योजना के तहत कुकृत्य किया जा रहा है, और इसी के निमित्त ये जो मार्च निकला हुआ है, ये समाज जागरण के निमित्त यह कार्य किया जा रहा है, जिसमें कि समाज जागृत हो और बहनें जागृत हो कि जो ये जिहादी मानसिकता के, कट्टरपंथी मानसिकता के लोग हैं, ये लोग साइड हटें और इन लोगों के झांसे में हमारी बहनें ना फंसे। लेकिन इसको लव जिहाद एंगल दिया जा रहा है, यहाँ पर बेटी को न्याय कैसे मिलेगा? बात पेच ये फंस रहा है। जी, न्याय देने के लिए सबसे पहले हम सर्वोच्च न्यायालय से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हम आग्रह कर रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके इस बहन को, जो भी ये अपराधी है, उसको ये मिले, फांसी की सजा मिले। फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके इसको फांसी दिया जाए, जो साहिल नाम का जाहिल गंवार लड़का है। लेकिन वहाँ पर कई लोग मौजूद भी थे, उन्होंने उसको बचाने की कोशिश नहीं करी, तमाशबीन होकर वो तमाशा देखते रहे। उस पर क्या कहना है आपका? ये पूरा समाज सोया हुआ है। समाज तब जागृत अवस्था में आएगा जब इनके ऊपर बीतती है। तो इनके ऊपर नहीं बीत रहा है तो इनको लग रहा है कि ये किसी एक का ये घटना है, किसी एक के साथ में ये गलत हो रहा है। जब तक इनके साथ गलत नहीं होता है तब तक ये लोग जगेंगे नहीं। उसी के लिए, समाज जागरण के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं कि समाज जगे, और किसी के साथ भी अगर ये गलत घटना होता है, समाज जागृत होकर के, संगठित होकर के इसका प्रतिकार करे। ये गलती है, जहाँ पर जो लोग देख रहे थे, जितने लोग देख रहे थे, उन सबकी गलती है, और समाज जगना चाहिए, समाज को संगठित होना चाहिए। ऐसे दुर्दांत मानसिकता वाले लोगों को यहाँ से बाइकाट करना चाहिए और उनको मारना चाहिए। लेकिन अभी भी दिल्ली में क्या आपको लगता है महिलाएं सुरक्षित हैं? अभी भी बहुत साक्षी हैं दिल्ली में, क्या सब सुरक्षित हैं? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये कोई नहीं सुरक्षित है। सब सारे जो साक्षी की तरह से लड़कियां जिहाद के चंगुल में फंसी है, एक न एक दिन इनके साथ में ऐसे ही होने वाला है। इसके लिए समाज को अब जागृत होना पड़ेगा, उन बहनों को भी समझना पड़ेगा कि हमारा भी अब्दुल उसी अब्दुल के जैसा है, सारे अब्दुल एक जैसे हैं। तो इनको अब समझना पड़ेगा, इनको जागृत खुद भी होना पड़ेगा, सचेत होना पड़ेगा कि इनके झांसे में ना आए। अगर आ भी जाती है तो उसको अभी से ही अपने माँ बाप का, अपने इर्द गिर्द रिश्तेदार का, सबका सहयोग ले और उससे निकलने में वो कोशिश करे। पुलिस को सूचना दे, सरकार के नियम कानून को सूचना दे। यही जो साक्षी नाम की लड़की है, ये लड़की परेशान हो रही थी, साहिल इसको परेशान कर रहा था। ये एक किसी कालू नाम के लड़के के पास गई थी, कल न्यूज में आया था, कालू नाम के लड़के के पास गई थी कि भैया मेरा मदद करो, लेकिन कालू उसको समझाया, लेकिन वो साहिल माना नहीं। तो जब साहिल नहीं माना, दैट मीन्स कि वो लड़की फंसी हुई थी। जब लड़की इस घटना में फंसी हुई थी, वो किसी से हेल्प मांग रही थी, कोई उसका हेल्प नहीं कर रहा था, तो उसको पुलिस के पास जाना चाहिए था। वो लड़की पुलिस के पास नहीं गई। अंत में आप देखिए कि ये कट्टरपंथी सोच वाले व्यक्ति ने उसका अंत कर दिया चाकू मार करके। हमारी मांग सरकार से ये कि सबको जो साहिल खान है इसको फांसी दी जाए। और जो आजकल देखा जा रहा है कि हमारे देश में जगह जगह योजनाबद्ध तरीके से ये जैसे केस को अंजाम दिया जाता है और हमारे हिंदू बहन बेटियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है।
अब इसको लव जिहाद का एंगल दिया जा रहा है। यहाँ पर बात बेटी के न्याय की होनी चाहिए, लेकिन ये लव जिहाद का एंगल अब दे रहे हैं। ये हमें जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जहाँ तक मैंने देखा, तो मेरे हिसाब से भी ये लव जिहाद का एंगल है, क्योंकि इसमें साहिल खान ने भी अपना नाम साहिल शर्मा बताया गया था। साहिल सर, और जगह जगह देश में भी देखा जा रहा है, जैसे श्रद्धा वाला केस हुआ था और आज भी मध्य प्रदेश में एक केस मिला है। कहीं ना कहीं यहाँ लोगों की कायरता भी दिखाई दी। जिस तरीके से जिस समय ये घटना हुई उस वक्त साइड में तमाम लोग खड़े होकर उस तमाशे को देखते रहे, लेकिन किसी ने भी उसको बचाने की कोशिश नहीं की। मेरे हिसाब से जितने बड़े अपराधी साहिल खान है, इतने बड़े अपराधी वही लोग हैं जो देख के जा रहे थे वहाँ से, और किसी ने भी उसको बचाया नहीं। अगर वहाँ पे इतने सारे लोग थे और वो मारने वाला एक था, अगर वो सारे मिलकर भी उसको बचाते तो आज वो साक्षी हमारे देश में जिंदा होती। इस मार्च से क्या संदेश देना चाहिए? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारी बहन बेटी किसी दूसरे धर्म के लोगों में ना फंसे और देश में ठीक सलामत रहे। तमाम लोग जिस तरीके से देखिए आक्रोश की ज्वाला धधक रही है, जिस तरीके से साहिल ने साक्षी की हत्या की, उसके बाद पूरे देश में आक्रोश है। जगह जगह लोग मार्च निकाल रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी पालम विधानसभा में है, जहां पर कई युवा सड़क पर उतरे हैं और लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि साहिल को फांसी की सजा हो। जिस तरीके से 28 मई को इस पूरी घटना को साहिल द्वारा अंजाम दिया गया, उसमें साक्षी की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद वो पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है, जिसके बाद उनके घर पर तमाम लोग पहुंच रहे हैं। उस पिता से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की, घर पहुंचकर जिस तरीके से अब आने वाले समय में देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर ये कार्रवाई कहां पर रुकती है, क्या सच में साक्षी को न्याय मिल पाएगा। कैमरा पर्सन विशाल के साथ मैं रमन दीक्षित, नेशन लाइव।